जंगल में हल्की हल्की बारिश गिर रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। रानू चिड़िया अपने दो छोटे बच्चों के साथ एक पेड़ के नीचे भीगे पत्तों में छिपी बैठी थी। अम्मा, हमारा पेट दर्द कर रहा है, हम कब खाना खाएंगे? बेटा, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आज जंगल में कुछ भी नहीं मिला, ना दाना, ना फल, ना कुछ पकाने के लिए लकड़ी। पर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ जरूर लाऊंगी। रानू के पास ना खाना था, ना घर और ना ही आग जलाने का चूल्हा, पर फिर भी वो अपने बच्चों को दिलासा दे रही थी। उसी वक्त पास से उड़ते हुए कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने रानू और उसके बच्चों को कांपते हुए देखा, लेकिन मदद करने की जगह वो हंसी उड़ाने लगे। अरे रानू, क्या बात है? बारिश में भीग रही हो क्या? क्या आज पकौड़े तलने की तैयारी है? लेकिन पकौड़े के लिए गोभी चाहिए और चूल्हा भी चाहिए। तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सुनो सुनो सब, रानू पकौड़े बनाना चाहती है, वो भी फूल गोभी के, बिना आटा, बिना तेल और बिना चूल्हे के। ऐसे पकौड़े तो हवा में उड़ जाएंगे। कालू, मजाक उड़ाना आसान है, लेकिन किसी भूखे को खाना देना सबसे मुश्किल काम है। तू हंस ले, लेकिन मेरे बच्चों का दुख मत देख। रानू की आंखों में आंसू थे और दोनों कौवे वहाँ से उड़ जाते हैं। रात गहराने लगी थी। रानू चुपचाप अपने भीगे बच्चों को एक सूखे पत्ते से ढक रही थी। उसी वक्त एक हल्की सी रोशनी पास के झाड़ियों से आती दिखी। अम्मा, वो वहाँ क्या चमक रहा है? चलो बेटा, देखती हूँ, शायद कुछ खाने लायक हो। रानू झाड़ियों के पास पहुँची। वहाँ एक छोटी सी हरी हरी फूल गोभी चमक रही थी। उसकी पत्तियाँ टिमटिमा रही थी और उसमें से एक मीठी खुशबू आ रही थी। अरे वाह, फूल गोभी इतनी सुंदर और इतनी खुशबूदार, ये तो किसी आम गोभी जैसी नहीं लगती। तभी गोभी में से धीमा जादुई स्वर आता है। रानू चिड़िया, तुम मेहनती और सच्ची माँ हो। अगर तुम इस गोभी से पकौड़े बनाकर सबके साथ बांटोगी तो तुम्हें उसका इनाम जरूर मिलेगा। आप बोल रहे हैं एक गोभी? मैं जादुई गोभी हूँ और मैं भूख से रोते बच्चों की मदद करने आई हूँ। ले जाओ मुझे और सबके साथ मिल बांटकर खाना बनाओ। रानू की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वो मुस्कुराई और जादुई गोभी को पत्तों में लपेट कर ले आई। रानू ने झरने से थोड़ा पानी भरा, गोभी को काटा और डाल पर पत्थर से चूल्हा बनाया और उस फूल गोभी से पकौड़े तले। वाह अम्मा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं सबसे पहले खाऊंगा, मैं सबसे ज्यादा भूखा हूँ। तभी कुछ और पक्षी, तोता, कबूतर, कबूतरी भी वहाँ आ गए। वाह, क्या खुशबू है! रानू, क्या हमें भी एक पकौड़ा मिलेगा? रानू के पकौड़े जंगल में सबसे लाजवाब हैं। हमें बहुत भूख लगी है। खाना तो सबका हक है। आओ सब मिलकर बैठो और गर्मा गर्म पकौड़े खाओ। जैसे ही रानू ने सबको प्यार से पकौड़े खिलाए, एक हल्की चमक आसमान से उतरी और उसी जगह और रानू के सामने एक सुंदर छोटा सा लकड़ी का घर प्रकट हुआ। रानू, तुमने दूसरों की भूख को अपनी भूख से पहले रखा। तुमने बिना स्वार्थ के सबके साथ बांटा। ये घर तुम्हारे लिए है। ये बारिश से बचाएगा, सर्दी से बचाएगा और हर दिन तुम्हें प्यार और सुरक्षा देगा। शुक्रिया, सचमुच शुक्रिया। मैंने कभी सोचा नहीं था एक गोभी की इतनी शक्ति हो सकती है। उसी समय पास के पेड़ से कालू कौवा और गोरी कौवी सब कुछ देख रहे थे। रानू को घर मिल गया, वो भी ऐसा जादुई घर। ये कैसे हो गया? हमने तो उसका मजाक उड़ाया और देखो, अब वो आराम से अपने घर में है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हमारे पास सब कुछ था, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। वही दूसरे पेड़ पर बैठा तोता और हरियाली तोती बोलती है, क्योंकि रानू ने बांटा और तुमने छीना। जंगल में सच्चे दिल वालों को ही इनाम मिलता है। आज से हम सब रानू से सीखेंगे कैसे प्यार से रहना है और सबके साथ बांटना है। जैसे ही रात हुई, कालू कौवा और गोरी कौवी, जो रानू की जादुई फूल गोभी का राज जान चुके थे, अब उनकी नजर थी उस गोभी पर। गोरी, अगर हम वो जादुई फूल को भी पा जाएं, तो सारा जंगल हमारे पकौड़ों के पीछे भागेगा और रानू की दुकान बंद। हाँ, और फिर हम अपने नाम से कालू पकोड़े सेंटर खोलेंगे। स्वाद ऐसा कि सब भूल जाए रानू को। तो चलो रात में चलते हैं उस पेड़ के नीचे जहाँ वो गोभी छुपाई है। चुपचाप निकाल लेंगे।
जैसे ही कालू और गोरी उस जादुई पेड़ के पास पहुँचे, पेड़ की चमक मंद होने लगी और हल्की सी हवा चलने लगी। जल्दी कर कालू, तोड़ ले गोभी। जैसे ही कालू गोभी को छूता है, अचानक पेड़ से नीली रोशनी निकलती है। लोभियों जो दूसरों का हक छीनते हैं, वो खुद भूख से तड़पते हैं। ये पेड़ बोल रहा है, हमें माफ कर दो, हम सिर्फ चखना चाहते थे। अचानक उन दोनों के पंखों पर गोभी की बेलें लिपट जाती है। अब तुम 3 दिन तक पकौड़ों की खुशबू सूंघते रहोगे, लेकिन खा नहीं पाओगे। और ऐसा ही हुआ। कालू और गोरी पेड़ के नीचे बैठे रहे, चारों तरफ गोभी के पकौड़ों की महक, लेकिन उनके मुंह तक कुछ नहीं आया और जंगल के जानवर हंसते रहे। अब समझ में आया, रानू की मेहनत चुराई नहीं जाती। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो थोड़े में भी सबके लिए सोचता है, उसे प्रकृति सब कुछ देती है।